अरे मेरा बहनचोद दिमाग ख़राब हो रहा है बड़ा। क्या ही कहूँ यार, लाइफ का बिल्कुल लगे पड़े हैं। भाई मना करा था मैंने अपने बाप से, बहनचोद नहीं मानते यार ये लोग। अपने डैडी से मना करा था। और अब मैं तुम्हें कुछ स्टोरी बताता हूँ। भाग बहनचोद, मैं ना बता रहा यार, नहीं बता सकता भाई। भाई मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, तुम भी नहीं बताओगे मेरी जगह होगे तो। अपने आप को जरा रख के देखना इस जगह, जब तुम समझ जाओगे खुद। ऐसे कह लो इस शहर में बहुत दुश्मन हो गए यार, कसम से बता रहा हूँ। हो सकता है किसी दिन मैं भी इस दुनिया में न रहूं यार। मैं यार इस शहर से हटना चाहता हूँ अब। कीड़े मकोड़ों में रह रह के परेशान हो चुका हूँ मैं भी। करूँ तो क्या करूँ यार, बिल्कुल कुत्ते की तरह रखते हैं। बस एक रोटी खाने को मिलती है एक टाइम में, और हफ्ते में एक आध बार मिल जाएगा केक वेक वगैरह, वो भी इतना सा पीस छोटा सा। और घर में रखते हैं 24 घंटे। बहनचोद कुछ खाने को नहीं मिलता। और टॉर्चर करते हैं खूब, फिर गाली गलौज निकलती है मुंह से मेरी। तो बाहर बताते हैं, सबको बेइज्जती होती है। बताते क्या, लोगों को वैसे ही पता चल जाता है। मैं ना बहुत तंग आ चुका हूँ इस लाइफ से, गुलामी वाली। कोई समझने वाला नहीं है यार। मेरी गलती भी क्या है, मैं इस धरती पे आ गया, मैं कोई अपने आप को लाया था? मेरे माँ बाप लाए थे, उनकी भी गलती है। जब यार फाइनेंशियली इतने तुम स्टेबल नहीं हो, इतने स्टेबल, जो भी बोलते हैं, फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं हो कि अपने बच्चों को पाल सको, क्यों बच्चे पैदा करते हो यार? हैं? भाई मेरे को ना कोई नपुंसक बोल दे, मैं वो भी सहन कर लूँगा। लेकिन मैं बच्चे जब भी पैदा करूँगा जब मेरा फाइनेंशियल बैक मेरा मजबूत हो जाएगा। समझे? ये पता है क्यों बच्चे पैदा करते हैं? ताकि इन्हें कोई नपुंसक ना कहे और लड़की को बांझ ना कहे। तो भाई ये स्टेटमेंट सुन के हर किसी को गुस्सा आएगा कहीं ना कहीं। मैं बाप बनूंगा, मुझे क्या मतलब, मैं पति बनूंगा, मुझे भी ये बात बोलेंगे, मेरी वाइफ को भी बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट चलती रहती है भाई। बाकी क्या कहें, समाज इतना गंदा है साला। हर कोई तुम्हारा दुश्मन है, हर कोई। भाई कहीं ना कहीं भगवान भी तुम्हारी लेने पे ही तुला हुआ है, मानो या ना मानो। मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। भगवान, शैतान, ये तो भाई सब तुम्हें उलझाने के लिए चीज़ है, उलझल उल। जिस दिन दिख गया ना उस दिन विश्वास करेगा। अबे तेरी भाग बहन चोद। होता होएगा, भगवान भी होता होएगा। भगवान है तो मैं भगवान से कहूँगा भाई किसी और को परीक्षा ले, किसी और की भैया। शैतान होगा उससे भी कहूँगा भाई तू अगर अच्छे काम कर लेता घोचू तो तुझे ये वो ही नहीं मिलता, ऐसे भटक ना रहा होता तू बहन चोद। भाई ऐसे तो बड़े बड़े लोग स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच चेंज हो जाए अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो मेरे को बताओ। मोदी जी हैं, उन पे क्यों किसी ने अभी तक नहीं करा ये सब चीज़ें, क्यों नहीं छोड़ी?
और भी बहुत हैं लोग बड़े बड़े पोस्ट पे। भाई वो ये सब चीज़ें नहीं मानते, इन सब चीज़ों से उठे हैं वो लोग, समझे। ये धर्म उरम ये तुम्हें भाई इतना सिखा रहा है। मैंने तुम्हें पहली वीडियो में ही बताया था कि ये इतने मेरे हैं, इतने बाकी सब पराए हैं। क्या बोलते हैं, ये मेरा है और ये पराया है, ये अपना धर्म है, ये अपने हैं। और बाकी लोग तो बुरे होते हैं, ये होते हैं। कोई ब्राह्मण होने पे घमंड करेगा, कोई जाट होने पे घमंड करेगा। भाई मैं किसी कास्ट को बुरा नहीं बोल रहा। कोई पठान होने पे घमंड करेगा, भाई बहन चोद हद है। कोई गोरा होने पे अपने घमंड करेगा। बाहर भी रेसिज्म चलता है। ये बहन चोद, ये क्या बोलते हैं, ये ब्लैक है, इसको भगाओ यहाँ से भाई, जा यहाँ से। तुम चले जाओगे ना बाहर विदेशों में, जाके देखो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें कितनी बेइज्जती करेंगे, ब्लैक इंडियन, यू ब्लैक इंडियन, ऐसे गालियाँ देंगे तुम्हें गंदी गंदी, समझे। हर जगह का है, लेकिन भाई भारत में मैं देखता हूँ यहाँ कुछ ज़्यादा ही होता है इंडिया में अपने। भाई देखो एक बात सुनो, मैं तुम्हें अब मैं अपने मौसा की बात बताता हूँ। मेरे एक मौसा है, मैं ऐसे किसी का नाम तो नहीं लूँगा भाई। तो वो रेलवे में नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी थी उनकी भी। तो वो कोई बंजारा गाना गा रहे थे, एक बंजारा या ऐसे करके, पता नहीं क्या गाना था। तो उनके ऊपर, मैं यार कैसे बताऊँ, मैं गलत बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। रॉ बंदा हूँ ना भाई, कटिंग नहीं करता बिल्कुल भी वीडियो में, तो ऐसे ही होता है। इसे देखना है देखो, जिसे नहीं देखना चल भोसड़ी के निकल। तो भाई सुनो, ये मेरे मौसा जो थे उनके मतलब उनकी जिठानी थी, मतलब उनकी भाभी और मेरी मौसी की जिठानी। तो उन्होंने देखा कि मेरे मौसा बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे लाइफ में। अभी मत कहना कि तू तो इन सब चीज़ों को मानता नहीं है, फिर क्यों हमें ये सब सुना रहा है। अभी सुनो, तो वो ग्रो कर रहे थे अच्छे खासे लाइफ में, सरकारी नौकरी थी, काफ़ी अच्छे खासे कमा भी रहे थे उस टाइम के हिसाब से। अभी भी पता नहीं कितनी तनख्वाह हो जाती, हमसे तो ज़्यादा ही होती। तो भाई हम भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, बता दूँ पहले ही, हम बहुत मिडिल क्लास हैं भाई। लोन पे लोन, लोन पे लोन, गांड का गुड़गांव। सॉरी भाई, माफ़ करना यार, मुंह से निकल गया मेरे भाई, सॉरी। बिल्कुल गांड का वो बन गया है बिल्कुल, चौराहा हुई पड़ी है, फट के ऐसे समझ लो। भाई गुड़गांव बोल देता तो मेरी थूत पे जूत बजते, बहुत गंदे गंदे। घर में घुस के मुझे मारते भाई, कसम से बता रहा हूँ, ऐसे पंगे नहीं लेता मैं। बिन फालतू के आ बैल मुझे मार, रकड़ी रकड़ी क्यों पड़ी हो, झाड़ में आ जाओ, घुस जाओ मेरी गाड़ में, वो वाला काम नहीं करता भाई। तो सुनो, तो अच्छी नौकरी कर रहे थे काफ़ी, उनके ऊपर उन्हें बुलाया अपने घर पे लालच से दावत में। कुछ ऐसी दावत करी थी किसी चीज़ में, कुछ मंत्र उन्होंने पढ़वाया। मत कहना भाई, पहले ही बता रहा हूँ, ब्लॉक कर दिए जाओगे, जूत ही जूत फेरूंगा मुंह पे भाई। देखो बात सुनो यार, मैं क्या गुस्सा कर रहा हूँ। तो उन्हें बुलाया खाने पे, और उनको मंत्र वंत्र पढ़े कुछ, मतलब पहले ही। और कुछ खाने में ऐसा मिला के दिया कि मेरे मौसा पे जिंद छोड़ दी उस टाइम। पहले ये जिंद उंद बहुत चलते थे, अब मुझे इतना पता नहीं भाई, मैं तो इन सब चीज़ों को मानता भी ना हूँ। जो रियलिटी है, जो हुआ है, जैसा मैंने सुना है, मैं वो बता रहा हूँ बस। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, तुम मानते हो नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता वैसे तो, पर सुन लो। तो उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। तो एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब रेलवे में तो होते ही हैं। तो वो मतलब गाना गा रहे होते हैं, एक बंजारा ऐसे कुछ गाना था, मैं भूल रहा हूँ शायद से।
तो उनके ऊपर बंजारों की वो लग गई थी, पूरी टोली। और वो रात को वो घर पे आया, उनको मतलब उल्टा सीधा वो यूँ कहते थे, अरे मुझे बुला रही है, अरे मुझे बुला रहे हैं, अरे मुझे बुला रहे हैं। तो गेट पे जाते थे, वो नहीं करते थे, ये चीज़ें उन्हें ले जाती थी। फिर कह रहा हूँ मैं मानता नहीं हूँ उन सब चीज़ों को भाई, बता रहा हूँ मैं जो जैसा मुझे पता चला है। तो भाई वो ऐसे कहते थे कि अरे मुझे बचा लो, अरे मुझे वो, अरे मुझे बुला रही है, अरे मुझे बुला रही है। और भाई मेरे भाई भी हैं दो, उनकी मेरे एक भाई की तो टांग तोड़वा दी उसमें ही, उसी घर में खेलते थे ये शैतान। तो मेरे एक भाई की तो टांग तोड़वा दी और दूसरे को फंसा दिया था कि इसने टांग तोड़ी है। और मेरी मौसी को काटने ले गए थे, कहाँ पे, ट्रेन पे, कि आज इसे मारूंगा, आज इसे मारूंगा। और होता क्या है, बच जाती हैं जैसे तैसे। अब ईश्वर को भी नहीं मानता, कह रहा हूँ ईश्वर ने बचाया, क्या हुआ पता नहीं। तो भाई बच जाती हैं जैसे तैसे। तो होता क्या है, आ जाते हैं घर पे। और एक बार का और सीन बताता हूँ क्या करा था। मेरे मौसा 8-10 जनों से नहीं संभल रहे, ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं उन्हें। फेंकने का मतलब ये ना हवा में कभी पागल हो जाओ, पहले ही बता रहा हूँ। फेंकने का मतलब ये है, दूर दूर को उन्हें धक्का दे रहा है, 8-10 जनों से ना संभल रहे। मेरे मौसा की कोई हाइट भी इतनी नहीं है, फिजिक जो इतने तगड़े होंगे 8-10 को धकेल देंगे, ऐसे होंगे 5-4 5-5 के। तो फिर भी भाई किसी के बस में नहीं आ रहे। और एक बहुत तगड़ा आदमी था, 6.25 फीट का, उसे भी ऐसे धकेला है भाई साहब। कहाँ 5-4, कहाँ 6.25 भाई। भाई क्या बताऊँ आपको। और अब सुनो, ये कह दी कि बाहर देख के आ, तेरे भैया मरेगा, उसकी टांग कट रही है, ऐसे मतलब बोल दिया था। भाई माफ़ करना यार, बोलना पड़ता है। तो बाहर जाके देखा, मेरे मामा की टांग फंसी पड़ी गाड़ी में। और आगे से एक गाड़ी आ गई, बिल्कुल फंसे पड़े मेरे मामा बुरी तरह। कैसे बताऊँ तुम्हें, वो वाक्य मैं भी भूल रहा हूँ। तो भाई ऐसे कह लो तुम कि जैसे तैसे बच्चे हैं वो, मेरे सबसे छोटे वाले मामा। अब तुम देख लो भाई, होती हैं नहीं होती हैं ये चीज़ें, मुझे पता नहीं अभी भी। तुम मुझे पागल ही बोलोगे, बोल दियो भाई, मैं खुद नहीं मानता। और एक बार तो भाई मैंने महसूस भी करा था, मगर मैं सोच रहा था साइंस का कुछ वो होगा, साइंस वाइंस होगी इसके पीछे की कुछ। तो मैंने देखा, मैं जा रहा था गली में से, रात बहुत हो गई थी, हम 4 भाई हैं चचेरे तहेरे। तो 2 मेरे चाचा के लड़के हैं, 2 हम भाई हैं। और तो मेरे को बोला कि मम्मी ने कि देख रात बहुत हो रही है, ज़रा देख के आ उन्हें, अपने भाई को देख के आ ज़रा। तो मैं सोचता हूँ अपने भाई को देखने जा रहा हूँ, और अपने चाचा के लड़के उसको भी देख आऊँ, वो भी मेरा भाई है। तो मैं उन दोनों को देखने गया, क्योंकि मैं उधर से मेरे चाचा भी कह रहे थे, चाची जन चाचा, कि देख के आ उसे, अभी ज़रा देख के आ। तो मैं जाता हूँ, और मैं क्या कर देखता हूँ पता है, पहिया हवा में ऐसे ऐसे घूम रहा है। कौन सा पहिया, अब तुम कहोगे बाबले कुछ भी बोल रहा है। ठेला खड़ा है, हमारी गली होती थी, उसमें ठेले खड़े होते थे, फल उल के होते हैं ना, बेच के आते हैं लोग, तो ठेला लगा लेते थे। गली हमारी ऐसी थी, उसमें खड़े रहते थे कई ठेले। तो वो मैंने देखा वाकई अपनी आंखों से। मैं ऐसे जा रहा हूँ, कोना है, ऐसे गली है, ऐसे कोना है, समझ लो। ये इसी गली में ऐसे मेरा घर है। कैसे बताऊँ, ये एल शेप है, ये देखो इधर को एल शेप है, ऐसे मेरा घर है इसी लाइन में। और उधर को मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो इस जगह इधर जा रहा हूँ, ये कोना है, इस जगह मेरी वो है, ठेले रखे हैं। तो मैं देखता हूँ ठेले का व्हील ऐसे ऐसे घूमने लगता है, जब मैं देखता हूँ तो रुक जाता है। मैंने हटा यार, क्या कुछ भी इसके पीछे साइंस वाइंस होगी कुछ,
मैंने बात बात में साइंस घुसा देता हूँ, तो मैंने साइंस घुसा दी उसमें। मैं हटा बैंड चौथ निकल, वहाँ से निकल गया सब ठीक। अपने भाइयों को बुलाता हूँ, वो मुझे ऐसे जाता हूँ ना मैं कोने पे, हमारे धर्मशाला है वहाँ पे मेरे भाई मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ यार रात बहुत हो गई, घर चलो। देखो तो मैं अपने भाई से कहा, चाचा के लड़के से, कि तुझे चाची चाचा पूछ रहे हैं। भाई से कहा तुझे मम्मी डैडी पूछ रहे हैं, जल्दी आ जा भाई घर पे। ऐसा ऐसा है, क्या बोलते हैं, रात बहुत हो रही है, सही ना आए इतनी रात में बाहर खेलना। तो वो खेल भी नहीं रहे थे, वो कुछ बात बात कर रहे थे लॉन्डो में ऐसे ही बैठ के। तो मैं लेके आ गया उन्हें घर पे। तो वो देखते हैं, उन्हें भी ये सब दिखता। अब मैं पागल हो जाता हूँ, भाई साहब ये क्या हो गया, इन्हें भी दिख रहा है। मैं फिर साइंस घुसा देता हूँ, भाई साइंस की बाइंस होगी। तो अपन तीनों ऐसे भागते हैं, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, कभी मैं आगे कभी वो पीछे, मेरा भाई कभी वो पीछे कभी मैं आगे। भागते जाते हैं सीधा भाई, ऐसे ज़्यादा दूर ना था, घर पास में ही था, हमारा घर के पास ही है धर्मशाला। कभी उस गली का भी तुम्हें फ़ोटो वोटो दिखा दूंगा, किधर की बात कर रहा था मैं। तो भाई उस दिन मेरे चाचा के लड़के को भी यकीन हो गया बिल्कुल, भाई होती होंगी ये चीज़ें। उसका भी थोड़ा बहुत डाउट बढ़ने लगा, वो मानता है बिल्कुल, और मेरा भाई भी मानता है। मैं नहीं मानता भाई। भाई होते होंगे, एक बात बताओ, हमने किसी का बुरा नहीं करा तो हमारा बुरा कैसे हो जाएगा, ये बताओ। और भगवान इसका मतलब चूतिया है तुम्हारा। भाई एक बात बताओ, मेरे मौसा की ज़िंदगी ख़राब कर दी पूरी। वो आज हमसे भी अमीर होते हैं। भगवान क्या कर रहा था, भगवान क्या कर रहा था, अब तुम भगवान को कहोगे ओए भगवान को कुछ मत बोलिए, हमारे पहले ही बता रहे हैं, तो ये मुँह था बड़ा एक कर देंगे। भाई बात सुनो यार, रिलैक्स हो जाओ। भाई मुझे बताओ, इसमें भगवान ने क्या करा, बचा लिया उसे, बिल्कुल गुड। गुड, तुम क्या होगे, मतलब बचा लिया तेरे मौसा को, बिल्कुल गुड। अब मैं बताता हूँ, सेम बात मेरी मम्मी ने बोली थी। मैंने क्या बचा लिया, ज़िंदगी ख़राब हो गई उनकी पूरी। क्या वो वापस आएगी, वो लाइफ वापस आएगी, मतलब वो जो उनका वक्त गया वो वापस आ जाएगा। चलो वक्त भी पागलपन की बात हो गई, बात थी कि अब उनकी एज हो गई, अब वो कमाएंगे कि दोबारा। उन्हें ऐसी हालत कर दी थी, बेड पे पड़े रहते थे, उनकी इतनी बुरी बीमारियां उन्हें हुई हैं काफ़ी। भाई कह लो बच गए। चलो ये भी बहुत बड़ी खैर हो गई। तो लेकिन भाई बताओ भगवान ने क्या करा, वो तो गरीब रह गया। अब मैं भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मौसा, अगर आप देख रहे हो तो सॉरी आपके लिए। लेकिन पर जो बात है मैं बता रहा हूँ। मैं आपका नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि सबके अपने प्राइवेट पर्सनल इशू होते हैं। किसी का यूट्यूब पर डायरेक्ट नाम लेना भी सही नहीं होता है। तो भाई उनका अब तुम सोच लो। और अभी ये मानते हैं कि चौकी छोड़ते हैं किसी के ऊपर पूरी। चौकी मतलब कई सारे देवी देवता। और अभी रुको, अभी तुम थोड़ा ध्यान से सोचियो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कि चौकी छोड़ते हैं और होता है बहन चौथ कुत्ता है। तो चौकी छोड़ते हैं और ये होता है कि क्या बोलते हैं, इंसान मतलब भगवान को ही कसम है उसमें दिला के छोड़ देते हैं। कुछ इस टाइप का होता होगा, मैं बता रहा हूँ। चौकी छोड़ना, मैं तो भाई मानता नहीं हूँ इन सब चीज़ों पे। तो मैंने ये सुना है, तो उसमें भाई भगवान ही तुम्हारे मतलब बुरा कर रहे हैं। कैसा भगवान है ये कैसा भगवान है, मुझे जवाब दो, जो बिक जा रहा है। भगवान में लालच होता है भाई। भाई मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ, लगने तो कोई दिक्कत ना है। भाई ये बताओ, मेरे को खुद बताओ। भाई भगवान भी हमारी बजा रहा है उधर से,
पेरेंट्स बजा रहे हैं पूरी तरह फुल ऑन, और ये गलत साइन हो गया। ऐसे बजा रहे हैं और सरकार बजा रही है हमारी सही से खोल, बिना किसी उसके जीएसटी बढ़ा दिया, गुलाम बना दिया, हर तरफ से तो बज रही है। भाई मैं मानूँ भगवान को तो मेरी बजेगी, ना मानूँ तो बजेगी। एक बात बताओ, भाई बेटा तुम जो ये बोल रहे हो ना, पहले बोलने से पहले सोच ले करो। एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, बाहर देश के जो लोग तरक्की कर रहे हैं ना, वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले हैं बेटा। थोड़ा अपने दिमाग को खोलो, वो जब भी ग्रो कर पाए। हाँ, कि सांप की आत्मा उड़ गई और शेर की आत्मा आ गई, बहन के भैया क्या बोलो यार तुम्हें। जब बाहर कंट्री में एरोप्लेन उड़ा रहे थे ना, तो हमारे इंडिया में अजगर उड़ा रहे थे हवा में। ऐसे तो यहाँ के लोग हैं। कोई बात कर रहा है घर में फ़ोन पे। करने दो भाई, अपनी बात है, यहाँ कर रहे हैं करने दो, हमें तो अपनी वीडियो बनानी है। इतना दिमाग ख़राब होता है यार यहाँ पे। कीड़ा मकोड़ा बन के रह रहा हूँ मैं, भी गुलामी कर रहा हूँ। इस गुलामी की जंजीर को भाई तोड़ूंगा तोड़ूंगा, वैसे नहीं रह सकता यार। सच में तुम्हें बर्बाद कर देगा सालों कुत्तों, बर्बाद कर देगा सच। तुम्हारी ज़िंदगी है तुम सुनने का तुम में, बड़वे लोग। हर किसी में दम नहीं होता है भाई। मैंने अपने आप को तोड़ा है बुरी तरह, सच सुन सुन के। मैं भी बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनता था कि भाई दिमाग ख़राब हो जाता था। अभी ब्लॉक कर दो इन्हें कीड़े मकोड़ों को, सालों को, रिश्तेदारों को, अपने सबको। इंस्टा पे जाओ, फॉलोइंग जीरो कर दो। चौदह लालों को फॉलो मत करो, सालों को, फालतुओं को गाली दे रहा हूँ, सॉरी इसके नहीं है, लेकिन भाई बुरे इन्हें लोगों को फॉलो मत करो किसी को, वरना भाई गुलाम बन जाओगे तुम। तुम्हें झूठी ज़िंदगी दिखाएंगे, तुम्हें तुम्हारा टाइम लेंगे, उससे पैसा कमाएंगे भाई, और आगे निकलेंगे और तुम्हें चिढ़ाएंगे बाद में। बड़े लोग, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम बस उनकी चाटते रहना करके भाई बहन चोद, और कुछ ना करने के हो तुम, चाटोगे उनकी फिर। और मैं देखता हूँ यूट्यूबर के चक्कर में कमेंट्स में गाली चल रही होती हैं, खूब खूब देखता हूँ ऐसे चूतिए। अरे हमारे ये भाई, अरे इन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, बोल सकता है क्या, बोल सकते ही क्या, पागल। भाई आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, देख रहे हैं ड्रामा के, हंस रहे हैं हंसता हुए। देखो चूतिए मेरे पीछे लौट रहे हैं। किसी का नाम नहीं लेना चाहता भाई, तो अब तुम देख लो भाई अपनी आंखों से। भड़वे हैं ये लोग। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, मत फॉलो करो यार किसी को। कोई ढंग का क्रिएटर होगा वो पागल है तुम्हारी नज़र में। तुम्हें इन्हें भड़वों को चाहिए मसाला, इन्हें चाहिए इंटरटेनमेंट, इन्हें चाहिए मीम्स, मीम्स का तड़का, इन्हें लड़ाई देखनी है यूट्यूब पे, कंट्रोवर्सीज देखे जा रहे हैं, बिग बॉस में घुसे पड़े हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। अबे भैया साले मीडियोकर।
मैं तो भाई पक चुका है इन सबसे। चलो यार, मैं तो तुम्हें पागल लग रहा हूँ, पागल जा रहा है, अब तुम्हें क्या समझाए। बस चलो भाई, नहीं समझे होगे कुछ। रहो मीडियोकर बन के चला मैं तो।